हेलो जी, वेलकम टू आवर चैनल सना एंड शान रिएक्शन जी। तो हम आ गए हैं पार्ट 8 में। तो उम्मीद करते हैं जी जिन जिन को इंतज़ार था पार्ट 8 का, तो हम लोग ले आए हैं जी। तो चले जी देखते हैं केजीएफ में जो एंटर हो चुका है, अब वहाँ पे क्या धमाल मचाता है। तो चले रॉकी। तो चलें जी, लेट्स गो, देते हैं रिएक्शन। से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और कमेंट्स लाजमी क्या करें। तो चलें, लेट्स गो। खदान में काम करने। रोजाना 18 घंटे काम करना पड़ेगा। पहरेदार से आंखें मिलाने की गुस्ताखी मत करना, वरना वो तुम्हारी आंखें नोच कर चील कौओं का निवाला बना देंगे। 900 फीट की गहराई में मजदूरी करनी पड़ेगी। पहले दिन रूह कांप उठेगी। बाहर की दुनिया को अलविदा कहना होगा। अबे घूर क्या रहा है? चल काम पे लग। चल तू भी चल। जा रहे धमाका होने वाला है। बैठ जाओ। खामोशी से अपना काम कर, नहीं तो। नहीं नहीं नहीं, नया दाखिल हुआ है, मैं समझाता हूँ इस बंदे को। कायदे से समझाओ। पहले ही दिन मुसीबत क्यों मोल ले रहा है? क्या करता था पहले? बाहर रोजी रोटी का जरिया क्या था? मजदूर थे। तुम्हारे हाथों के जख्म बता रहे हैं कि तुम्हारा पेशा क्या था। अगर यहाँ के कानून और कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। देख चलो चाचा, अरे माफ करना, लग गया। कुछ नहीं हुआ, ये लो पकड़ो, कुछ नहीं हुआ जी, कुछ नहीं हुआ। परसों जब 41वां ग्रुप यहाँ आया था तो उस ग्रुप की जॉन के साथ कुछ झड़प हुई थी। क्या हादसा हुआ था, तफसील में बताओ। मामूली लफड़ा झगड़ा तो होता रहता है, पता नहीं इस बार क्या माजरा हुआ कि सब के सब मारे गए। उनमें से कोई जिंदा हाल है या नहीं? मेरे पहुंचने तक बस एक ही जिंदा था। कुछ बयान दिया उसने? मरते मरते उसने कहा कि वो अकेला था, पर कुछ समझ में नहीं आया। अकेला? वानरम सर, हेलो। वो शख्स अकेला था। शतरंज के इस मुकाबले में बाजी कभी भी पलट सकती है। दरवाजे पे पहरेदार, माइनिंग पे पहरेदार, निगरानी करने वाले टावर पे पहरेदार, और हाँ, एंट्री पे पहरेदार। घरोड़ा का गार्ड तुम्हारा बाप बोलेगा? माफी।
घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ सिक्योरिटी फुल टाइट है। टाइट सिक्योरिटी के बावजूद उसे लाइन तो पार करनी ही होगी और टावर के नीचे बनी सुरंग में घुसकर उसे गरुड़ा को खत्म करना ही होगा। हमने उसे सिर्फ आधा नक्शा ही दिया है, अब उसे कौन से टावर के जरिए अंदर जाना है उसे खुद ही मालूम करना होगा। वो कैसे मालूम करेगा? मेंटेनेंस रूम, वहां उसे पूरे नराची की जानकारी मिलेगी। बगैर इजाजत वहां परिंदा भी नहीं जा सकता, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा पहरेदार तैनात होते हैं। तो फिर वो कैसे अंदर जाएगा? अब इस गुनाहों की रेगिस्तान में कई बेगुनाहों का खून बहने वाला है। खबर मिली है कि बकरे की जगह 3 लोगों की बलि देंगे। यहाँ पर बिजली जाने के बाद चारों तरफ से गार्ड्स आ जाते हैं। पता नहीं, कभी कभी अजीब माजरा होता है कि वॉकी काम ही नहीं करता। हेलो, कई मुश्किलों के बावजूद नराची पहुंचकर रॉकी वहां के बारे में मालूमात हासिल करने निकला था। 20,000 गुलामों के लिए 400 पहरेदार, यानी उनके कानून जरूरत से ज्यादा सख्त थे। उस दिन के हादसे के बाद रॉकी वहां के लोगों की हर कहानी में एक किरदार बन गया। जिस दिन उन्हें मालूम होगा कि इसकी आंखों में रोशनी नहीं है, उसी दिन इसकी जिंदगी का चिराग बुझ जाएगा। चलो इधर से। अगर उन्हें पता चला कि काम करने की कुव्वत नहीं है तो खत्म। अब वो शैतान आएगा, 1 नंबर का जल्लाद है ये। लोग कैद खाने में जानवरों को डालते हैं, पर यहाँ तो जानवरों की जगह इंसानों को डाल दिया गया है। यहाँ दिन रात बराबर है, ऐसा लगता है जैसे यहाँ का कोई मसीहा है ही नहीं। यहाँ जो कुछ भी है वो है सिर्फ गरुड़ा। रहम नाम की चीज की यहाँ कोई कीमत नहीं। अब वक्त आ गया है इस इलाके के राजा को नेस्तो नाबूद करने का। गरुड़ा इस बात से बेखबर था कि उसका तख्ता पलटने के लिए कोई तैयार खड़ा है। इन लोगों का हौसला बहुत बढ़ गया है। सफेद लाइन पार करने की जुर्रत की है।
आज उनको भूखा ही रहने दो। आम रियाया की जिंदगी बद से बदतर होती गई। सुनो, केशव को बुला कर लाओ। उसकी कहानी सुन के शायद बच्चे भूख से बिलखना बंद कर दें। जिस जगह लोग जीने से मायूस हो चुके थे, वहाँ एक दीवाना उन लोगों में नई जिंदगी फूंक रहा था। एक ही कहानी सुन सुन के बेजार हो गए हैं। कोई नई कहानी सुनाओ। इतनी फिल्म देखे हो, हर रोज एक ही कहानी सुनाते हो। कहानी सुनाओ, नई कहानी सुनाओ। हम तुम सब लोगों को एक भयावह जंगल की दास्तान सुनाते हैं, एक जाबाज की दास्तान। जल्दी सुनाओ। पहाड़ी पर माता का मंदिर था, उसके नीचे एक भयावह जंगल था। उस भयावह जंगल के बीचों बीच एक बहुत खूबसूरत कस्बा था, जहाँ से शांति शादी करके आई। तुझे खूबसूरत बेटा। दादी, बेटा क्यों? मुझे बेटी ही चाहिए। दोबारा आशीर्वाद दो। बेटी ही पैदा होगी। एक दिन उस जंगल में जुल्म का कहर बरसा और पूरा कस्बा नेस्तनाबूद हो गया। तुम कौन सी पायली में हो? रात पायली। और हमारी सुबह की है। रुको, हम कुछ करते हैं। मेरी बात सुनो, उन लोगों से कुछ भी मत पूछो। पता है ना वो कितने बेरहम हैं। अब तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? वो जंगल आग की लपटों में खाक हो गया। रब करे बेटा ही हो। क्यों? किसी ने तुम्हें बताया नहीं? ये लोग जालिम हैं। बेटी के पैदा होते ही उसे जमीन में जिंदा दफन कर देते हैं। हे प्रभु, मेरी मदद कर। मुझे लड़का ही पैदा हो। कई मासूम भूलों ने माँ के शिकम में ही दम तोड़ दिया। क्यों बे, अनाज की बोरी वहाँ क्यों रखी है? तमाशा करने के लिए। जाओ रे, जाके राशन ले लो। वहाँ ऐसे खूनी दरिंदे थे जो इंसानों का खून चूसते थे। उनका गोश्त नोच नोच के खाते थे वो जल्लाद। मासूम परिंदों का उजड़ गया बसेरा। उन खुददारों की लाशें लेकर पहुंच गए कब्रिस्तान। कमर टूट गई, सर झुक गए और तकदीर भी अब नहीं दे रही साथ। अब तो इस बात का भी यकीन नहीं कि मालिक देंगे सहारे का हाथ। मालिक दे दो सहारे का हाथ। मगर तकदीर को बदलकर गुरूर का सीना चाक करके उन दरिंदों की छाती पर नाचने के लिए एक अरसे से माँ के शिकम में पैदा होने की राह देख रहा था। यहाँ वहाँ डर के छुप गए चांद सितारे बादलों की आड़ में। तभी आतिशफिशा बनकर पैदा हुआ सुल्तान। लें जी, सुल्तान पैदा हो चुका है जिसका नाम है जी रॉकी। रॉकी भाई आ चुके हैं दुनिया में सबका मसीहा बन के। KGF में भी आ गए हैं, अभी किसी को पता नहीं है। हाँ ना, किसी को भी नहीं पता कि ये आम आदमी नहीं है, ये सबका मसीहा है और सबको बचाएगा। उसका में KGF पे राज करेगा, क्योंकि उसकी माँ ने वादा लिया था कि तुम सबसे बड़े ताकतवर बनोगे। तो चले, उम्मीद करते हैं पार्ट 8 भी आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं पार्ट 9 में। बहुत इंतज़ार है बेसब्री से कि अब क्या होना है। मुझे तो एंड का इंतज़ार है कि वो उसको, क्या नाम था बड़ा अजीब सा, ग्रोवा क्या नाम है उसको मारेगा, फिर ही मज़ा आएगा जी। सारे गरीब जो हैं बेचारे उनको बचाएगा। तो चले जी, वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं पार्ट 9 में। तब तक मैं बहुत सारा ख्याल हमें रखा करे दुआ में यार। ओके जी, बाय बाय।